हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के साइंस के सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो चेंजेस हैं अभी ये 2021 तक के लिए हैं। नेक्स्ट ईयर के सिलेबस का अभी कोई भी गाइडलाइंस नहीं है कि उसमें चेंजेस होंगे या नहीं। सो दिस चेंजेस आर मेनली फॉर दिस ईयर ओनली। लेट्स स्टार्ट। सो हेयर इज़ द ओवरव्यू। 3 यूनिट है जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपकी केमिस्ट्री, देन बायो एंड फिज़िक्स। आपकी जो केमिस्ट्री है वो 27 मार्क्स की आएगी, बायो 26 एंड फिज़िक्स 27। ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, बस बायो 1 नंबर कम है एंड ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। ये सब मिला के आपका बनता है 80 एंड 20 नंबर का आपका होगा इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इस 80 नंबर में आपकी क्या क्या आएंगी, कौन से चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर्स डिलीट हो गए एनसीईआरटी से जो आपको इस साल नहीं पढ़ने हैं, और आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ईयरली होंगे, कैसे होंगे इस साल एग्ज़ाम साइंस के 9th क्लास के, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले ओवरव्यू लेते हैं। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर्स हैं। मैटर एंड सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस, प्योर्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर में 1, 2, 3, 4 के ही नाम से हैं, स्टार्टिंग 4 चैप्टर केमिस्ट्री के। तो आपका जो सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन एंड सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर इस साल डिलीट हो गया है। मतलब इस बार जो आपके एग्ज़ाम होंगे 9th क्लास के, उसमें आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर नहीं करना है, ये डिलीट हो गया है। सेकेंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एज इट इज हेट्रोजिनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, कोलाइडल, सस्पेंशन, कंपाउंड मिक्सचर, एवरीथिंग इज़ देयर, कोई चेंजेस नहीं, आपको सब कुछ ही करना है। सिमिलरली विद द थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें भी आपको सब कुछ करना है, कोई भी चेंजेस नहीं है। इसमें आपको अणु, परमाणु, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये सब। एंड फोर्थ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, मतलब जो अणु हैं उसकी खोज किसने की थी, एटम्स की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड मॉडल, ये सब इसमें है एंड इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। सो बेसिकली केमिस्ट्री के 4 चैप्टर में से आपको 3 चैप्टर करने हैं और एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें सॉलिड बेस एंड गैसेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, वो चैप्टर नहीं करना है। कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, दोज आर डिलीटेड। नाउ मूव ऑन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स की बात करें तो जो चैप्टर्स हैं 1 to 5 मीन्स चैप्टर मोशन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड। ये अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो मोशन इज़ चैप्टर नंबर 8 एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इज़ 9, ग्रेविटेशन इज़ 10, वर्क एंड एनर्जी इज़ 11 एंड 12। मीन्स फ्रॉम 8 to 12 जो भी आपके चैप्टर्स हैं ये सारे फिज़िक्स के हैं। एंड इन फिज़िक्स के चैप्टर में आपका जो चैप्टर पूरा कटा है वो है साउंड। साउंड चैप्टर मीन्स चैप्टर नंबर 12 अब आपके सिलेबस में नहीं है, इस साल में नहीं आएगा, आपको नहीं पढ़ना है। और जो बाकी के चैप्टर्स हैं मोशन, फोर्स एंड ऑफ मोशन एंड वर्क एंड एनर्जी, एज इट इज़ आएंगे, जो भी टॉपिक्स है वो सारे कवर करने हैं। बस जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें जो थर्स्ट एंड प्रेशर वाला जो टॉपिक था वो आपका रिमूव हो गया है एंड बाकी आपको एज इट इज़ करना है। तो अभी तक हमने देखा केमिस्ट्री का एक चैप्टर डिलीट हो चुका है, फिज़िक्स का हो चुका है एंड फिज़िक्स का एक चैप्टर के थोड़े से कंपोनेंट्स डिलीट हुए हैं। नाउ मूव ऑन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो आपका फर्स्ट चैप्टर डेट इज़ 5th चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आपको एज इट इज़ करना है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, एवरीथिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सेकंड चैप्टर डेट इज़ चैप्टर नंबर 6 ऊतक, टिश्यूज़, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, आपको एज इट इज़ करना है। देन चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हो गया डिलीट।
और इस चीज़ को जान के बहुत बच्चे खुश होंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी हर्डल था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्रामिंग ज़्यादा है, बच्चों को रटना बहुत पड़ता था। तो मेनली जो भी बच्चों के क्वेरीज आती थी, बायोलॉजी में जो सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता था वो एक यही लगता था बच्चों को, और इसके हटने की वजह से काफ़ी बच्चे इससे खुश भी होंगे, और इसकी वजह से आपके प्रैक्टिकल्स भी कम हो गए हैं जिसमें सारे आपके स्पेसिमेंस थे। एंड देन उसके बाद है वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते, चैप्टर नंबर 13 एज इट इज़ है। चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसमें चेंज एक ये है कि आपका इंटरनल असेसमेंट में आएगा, ना कि एनुअल एग्जामिनेशन के जो रिटर्न एग्जामिनेशन में होगा। मतलब पेपर में याद करने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, इंटरनल असेसमेंट में आएगा। इंटरनल असेसमेंट में कैसे आएगा, क्या करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब इंटरनल असेसमेंट डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 6 ये डिलीट। तो बेसिकली आपके बायो के चैप्टर्स ज़्यादा डिलीट हुए हैं। चैप्टर नंबर 7 डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर क्रॉप एंड इम्प्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 15 डिलीट हुआ है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज में आपको जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स थी, ये सब कुछ याद नहीं करने, वो आपको एज अ प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट में काउंट होंगी, ये आपको याद नहीं करना। तो हम कह सकते हैं एक तरह से बायो में से आपके पूरे 3 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले हैं। 3 चैप्टर आपके बायो के, एक चैप्टर फिजिक्स का और एक चैप्टर केमिस्ट्री का, मीन्स टोटल 15 में से आपके 5 चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं और आपको 10 चैप्टर्स करने हैं। ये था हमारे 80 नंबर में से जो आएगा, 80 में मतलब 15 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर्स आएंगे, 5 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं और उसमें से आपका 80 नंबर का पेपर आएगा। और जो बाकी के बचे 20 नंबर, उसका क्या है, सबसे पहले तो दोस्तों कि आपके जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन होंगे अब एंटायर सिलेबस पे बेस्ड होंगे, जो भी अब डिस्कस किया, एंड एनुअल एग्ज़ामिनेशंस होंगे। अब आपके जो 2 बार एग्ज़ाम होने थे वो नहीं होंगे ड्यू टू पैंडेमिक, आपके इस बार एनुअल एग्ज़ामिनेशन होंगे। एंड आपके जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन होगा वो क्या होगा, 80 मार्क्स का होगा और उसके साथ 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। अब इस इंटरनल असेसमेंट के क्या क्राइटेरिया है, उसमें पीरियोडिक असेसमेंट होगा 5+5, मतलब आपके 3 बार टेस्ट लिए जाएंगे। स्कूल में आपके 3 टेस्ट होंगे जो कि कन्वर्ट करके, अगर लगा लो आपके 3 यूटी होते हैं, यूनिट टेस्ट कंडक्ट कराए 20-20 मार्क्स के, तो इन 20 मार्क्स के जो यूटी हैं उनको कन्वर्ट करेंगे 5 में, और इस 5 में से कन्वर्ट करने के बाद उन 3 में से आपके जो 2 बेस्ट होंगे उनका एवरेज निकाला जाएगा, तो वो हो गया आपके पीरियोडिक असेसमेंट। एंड देन सब्जेक्ट एनरिचमेंट में प्रैक्टिकल वर्क एंड पोर्टफोलियो, ये अब डिस्कस कर लेते हैं। जो इंटरनल असेसमेंट में है उसमें जो पीरियोडिक असेसमेंट होगा 10 मार्क्स का होगा, जैसे कि 5 मार्क्स के आपके यूटी कंडक्ट हो जाएंगे, 5 मार्क्स आपका अलग अलग चीज़ों पे डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो शॉर्ट टेस्ट हो, ओरल टेस्ट हो, क्विज, कंसेप्ट मैप, प्रोजेक्ट, पोस्टर, प्रेजेंटेशंस, इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, कुछ भी आपकी टीचर इनमें से आपसे करवा सकती है। इट विल बी बेस्ड ऑन दीज 5 मार्क्स। एंड प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के आपके 5 मार्क्स हैं, उसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी, आपका वाइवा होगा, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा, उसके आपके 5 नंबर हैं। तो प्रैक्टिकल में आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा, जितने भी प्रैक्टिकल होंगे वो आपके सिलेबस में पूरे मेंशन्ड है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर्स कट हो गए हैं तो उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स है वो भी नहीं होंगे। तो अगर प्रैक्टिकल में कुछ कट हुआ है तो वो वही चैप्टर्स के प्रैक्टिकल्स हैं जो आपके चैप्टर्स कट डाउन हुए, जैसे कि चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी में सारे स्पेसिमेंस थे, तो वो स्पेसिमेंस आपको अब नहीं देखने हैं, वो आपके सिलेबस से डिलीट है। एंड पोर्टफोलियो स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है, इसके अंदर आपका क्लास वर्क हो सकता है, कुछ अदर सैम्पल्स हो सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट हो सकता है, तो और इसके कितने होंगे 5 मार्क। और ये जो इंटरनल असेसमेंट है ये वाला पार्ट, इसमें टीचर्स आपको जो आपका चैप्टर नंबर 14 है नेचुरल रिसोर्सेज, उससे रिलेटेड कुछ भी आपको दे सकती है। जियो केमिकल साइकिल्स हो गई, जो नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रोजेक्ट या
असाइनमेंट दिया जा सकता है, जो कि आपका उसके 5 नंबर काउंट होंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि आपका अब साइंस का जो सिलेबस है इस बार का कैसा होगा। 80 नंबर का आपका मेन एग्जामिनेशन है, 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। इंटरनल असेसमेंट आप इजी स्कोर कर सकते हैं। 3 यूटी में से आपके बस 1 यूटी के मार्क लगेंगे, बेस्ट 2 के मार्क लगेंगे, उनके एवरेज लिया जाएगा, वो भी 5 को कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली आपके 5 में से 3-4 नंबर तो वहीं पे बन गए, एंड उसके बाद आप असाइनमेंट बनाएंगे, 5 में से 3-4 नंबर वहाँ पे। एक तरह से आपके इंटरनल असेसमेंट में 20 में से आपके 14-15 नंबर कहीं नहीं गए। अब बचे 80 नंबर। 80 नंबर में से इतने चैप्टर्स में से आप कुछ चैप्टर्स भी करेंगे तब भी आराम से पास हो जाएंगे। और अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आपके पास घर बैठ के पढ़ाई करने का बहुत अच्छा मौका है। इस गोल्डन चांस को हाथ से मत जाने दीजिए और आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।